तो रेशियो कैलकुलेशन के बाद, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के नॉर्मल क्वेश्चंस के बाद, ये क्या केस है? ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की हिडन गुडविल बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हिडन गुडविल, अगेन क्या होता है हिडन गुडविल? गुडविल एग्जिस्ट करती है, वैल्यू गिवन नहीं है, आपको निकालनी है। क्या है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ध्यान से देखना, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हिडन गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। इसमें डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं हम? रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर माइनस अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। मतलब मैंने रिटायरिंग पार्टनर को दिए 50,000 रुपीज, बट सारी कैलकुलेशन के बाद उसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 45,000 रुपीज। तो मैंने उसको 5,000 एक्स्ट्रा दिए। किस बात के दिए होंगे? वो था उसका शेयर ऑफ गुडविल। कंपेयर करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि उसका अमाउंट ड्यू आ कितना रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। कुछ भी एग्जाम्पल, सारी चीजें कैलकुलेट करके आ रहा था 45,000। अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, आपने उसको दिए 50,000, जितना उसका बैलेंस आ रहा था उससे ज्यादा आपने दिए, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसे दिए दैट विल बी ऑन अकाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। वेरी सिंपल, कैलकुलेट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टीएस ग्रेवर। ABC are partners sharing profits in the ratio 4/9, 3/9, 2/9। तो क्या है? 4:3:2। B retires, बीच वाला पार्टनर गया, ओके, एंड his capital after making adjustments for reserves, profit on revaluation stands at 1,39,200। तो हमें गिवन है कैपिटल किसकी, कौन है पार्टनर? रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी। तो बी's कैपिटल आफ्टर all adjustments is 1,39,200। और क्या हो रहा है? A and C agreed to pay him 1,50,000 in full settlement of his claim. He is being paid rupees 1,50,000। तो B's share of goodwill, is equal to 1,50,000 minus 1,39,200। तो कितना है ये? 10,800। 10,800 क्या है? B's share of goodwill, money paid over and above the amount which was due to him after all adjustments is रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। तो उसका जो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग आ रहा था 1,39,200 आ रहा था, और हमने उसको दिए 1,50,000। एक्स्ट्रा कितने दिए? 10,800। 10,800 उसका शेयर ऑफ गुडविल है। ये उसको कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। तो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे पहले, ध्यान से देखना। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल if the new profit sharing ratio is 5:3। तो नॉर्मल कैलकुलेशन, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो
A B C, ओल्ड रेशियो था 4:3:2, न्यू रेशियो B तो चला गया, न्यू रेशियो था 5:3। ध्यान से देखना, न्यू रेशियो था 5:3। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कौन है गेनिंग पार्टनर? एक एक करके निकाल लेते हैं। ए न्यू रेशियो 5/8, ओल्ड रेशियो 4/9, 4 + 3 7 2 9, 8 9 72, 5 9 45, माइनस 8 4 32, 13/72। और दूसरा गेनिंग पार्टनर कौन है? सी। सी का न्यू रेशियो 3/8, माइनस सी का पहले क्या था 2/9। तो 8 9 72, 3 9 27, माइनस 16, क्या आया 11/70। तो गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो इज, पार्टनर्स कौन है? ए और सी। 13:11। गेनिंग रेशियो क्या है? 13:11। तो बेटा गुडविल की अगर एडजस्टमेंट एंट्री होगी तो कौन देगा? 10,800 मिलने हैं बी को। तो ध्यान से देखना, गुडविल की क्या कैलकुलेशन हो जाएगी? 10,800 में से ए कितने देगा? ए देगा 13/24, और सी कितना देगा? 11/24। जो 10,800 है ये गुडविल ऑफ द फर्म नहीं है, ये बी का शेयर ऑफ गुडविल है। तो 20 शेयर ऑफ गुडविल अगर आपके पास है तो उसको आप 13:11 के रेशियो में बांटोगे। अगर आपके पास होती गुडविल ऑफ द फर्म तो करते 13/72, 11/72। आप ऑलरेडी बी के शेयर पे पड़े हुए हो, 10,800 देने हैं बी को, वो कौन देगा? ए और बी, ए और सी 13:11 के रेशियो में। तो ए कितना देगा? 10,800 इंटू 13/24, 6 4 4, 6 4 24, चला गया 6 1 6, 4 8, तो 4 4 16, 2 0, तो 450 इंटू 13, 5 3 15, 4 3 12, 13, 45, 5 8 5, तो 5850। ए कितना दे रहा है? 5850। सारा खेल कैलकुलेशन का ही तो है। और सी कितना दे रहा है? 10,800 इंटू 11/24। तो ये तो कितना आया था? 450। तो 450 इंटू 11, 4,500 प्लस 450, 4,950, 999, 10,800। ठीक है, तो ए कितने देगा? 5850। सी कितने देगा? 4950। गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सबसे पहले तो स्टेप्स आपको दोबारा बताता हूँ। हिडन गुडविल है, हमें कैसे पता चलेगा? उसका टोटल अमाउंट ड्यू आ रहा था 1,39,200। आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, किस बात के दे रहे हो? उसकी गुडविल के दे रहे हो। 10,800 उसका शेयर आ गया, वो 10,800 उसको कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। वो कैसे कैलकुलेट होगा कि गेनिंग पार्टनर्स कौन है? उनकी रेशियो कैलकुलेशन होगी। रेशियो कैलकुलेशन करी, गेनिंग रेशियो आ गया 13, गेन ए का गेन 13/72, सी का गेन 11/72। तो अगर गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो आया 13:11। तो गुडविल मिलनी है बी को 10,800, कौन देगा? ए और सी 13:11 के रेशियो में। तो ए देगा 5850, सी देगा 4950। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आप प्रॉपर फॉर्मेट में कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन आपको बता दी है।
ए को डेबिट करेंगे 5850 और सी को डेबिट करेंगे 4950, मिलेगा किसको? बी को मिलेगा कितना? 10,800। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेन कैलकुलेशंस है। एंट्री तो गुडविल की अभी भी क्या है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो करके दिखा दिया आपको। ए डेबिटेड 5850, सी डेबिटेड 4950, मिलेगा किसको? बी को 10,800। सारा खेल है कैलकुलेशन कि गुडविल कैलकुलेट कैसे हुई और गेनिंग पार्टनर्स का शेयर कैसे कैलकुलेट हुआ। इजी क्वेश्चन है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिडन गुडविल ऑफ रिटायर।